हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम लेके आए क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस जो है एक्चुअल में क्या होता है सर? रेशो एनालिसिस जो है वो एक बिजनेस के जो फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं उनका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ले ली, ठीक है, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी ले ली, आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स ले लिए, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और टोटल एसेट्स ले लिए। इन सबका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम रेशो बोलते हैं, ठीक है। और अब रेशो एनालिसिस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेशो एनालिसिस स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन द बिजनेस। बिजनेस के जो फाइनेंशियल फैक्टर हैं उन सबका एक रिलेशन बताता है, ठीक है। तो और रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो आपका बिजनेस के जो फाइनेंशियल फैक्टर हैं उनका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। जैसे दो आइटम आपने कोई से भी कांस्टेंट टर्म ले लिए, उनका रेशो में कन्वर्ट करना ही रेशो एनालिसिस है, ठीक है बच्चों। अब टाइप्स ऑफ रेशो में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रेशो क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं और ये किस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये आपके बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म जैसे करंट एसेट्स हो गया, करंट लायबिलिटी हो गई, लिक्विड एसेट्स हो गया, इन सबका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन आपको करके बताएगा। सेकंड है आपका सॉल्वेंसी रेशो। आपके बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म के लिए चीजें अवेलेबल हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया, या फिर आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, इन सब के बारे में आपका जो रेशो है वो आपका सॉल्वेंसी रेशो आएगा। इसमें आगे और हमारे पास टाइप्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो आपके बिजनेस के जो सोर्सेज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बताता है कि आपने अपने बिजनेस के सोर्सेज को किस एफिशिएंसी से यूज किया है। एंड द लास्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन सबका सेल पे क्या इंपैक्ट होता है, क्या परसेंटेज होता है, ये बताता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में बच्चों दो पॉइंट होते हैं हमारे पास। अब दो पॉइंट कौन से हैं सर? एक तो है हमारा, एक है बच्चों हमारा करंट रेशो और दूसरा है हमारा क्विक रेशो। इसको हम क्विक रेशो भी बोल सकते हैं, इसको हम लिक्विड रेशो भी बोल सकते हैं, और इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके तीन नाम होते हैं। और इसको करंट रेशो का और दूसरा नाम क्या होता है? करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, ठीक है। अब करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। CA का मतलब क्या होता है सर? करंट एसेट्स। CL का मतलब करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जो है आपकी, इसमें आपको करंट फिक्स्ड एसेट्स को हटा देना है। टोटल एसेट जो आपके पास है उसमें से फिक्स्ड एसेट हटा दीजिए, बाकी आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? करंट एसेट। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हमारे एक तो तीन चार चीजें हैं, स्पेयर पार्ट्स हो गए, लूज टूल्स हो गया, ये सब आपको क्या करना है बच्चों? एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब करंट एसेट्स में लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आपकी करंट एसेट्स में लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको करंट एसेट्स में से वो निकालना है। बाकी आपके लिए जो करंट एसेट्स है वो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। उसके बाद करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी आपकी जो लायबिलिटी कॉलम में तीन कॉलम होते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट भी अभी शॉर्ट में समझा दूंगा, और उसमें आपकी जो करंट लायबिलिटी वो आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा, जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, दैट विल बी योर करंट रेशो। सेकंड आता है हमारा क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती है सर? करंट एसेट्स क्या होती है? लिक्विड और करंट में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको लिक्विड एसेट्स फाइंड करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तीन चीजें, स्टॉक, TDS और प्रीपेड, ये तीन जो एक्सपेंसेस हैं या तीन जो आइटम है, स्टॉक, प्रीपेड और TDS, ये तीनों आइटम आपको किस में से लेस करना है? करंट एसेट्स में से। आपको ये ध्यान रखना है, करंट एसेट्स में से तीन चीजें आपको लेस करनी है, आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमें एक बार बैलेंस शीट भी एक बार क्लियर हो जाए।
देखिए बैलेंस शीट अपन शॉर्ट में समझ रहे हैं ताकि अपन को एक करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी इन सबके बारे में थोड़ा सा पता चले। जैसे यहां पर आ गया हमारे पास लाइबिलिटी और यहां पर है हमारे पास एसेट्स। अब यहां पर आएगा बेटा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, यहां पर आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और यहां पर आएगा आपका करंट लाइबिलिटी। अब यहां पर आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया, यहां पर आ गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिर आ गया हमारा करंट एसेट्स। अब बात ये चल रही थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों लिक्विडिटी रेशो, इसमें जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो क्या है सर, वो है करंट रेशो। करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। इसका मतलब है सर हमें यहाँ पर क्या करना है, CA और CL दोनों को फ्रैक्शन में रखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। अब करंट एसेट्स में से मैंने आपको तीन चीजें हटाने, दो तीन चीजें जो है स्पेयर पार्ट्स हो गया, लूज टूल्स हो गया, ये सब चीजें आपको करंट एसेट्स में से हटानी पड़ेंगी। ठीक है, कब, जब हम करंट रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड, दूसरा जो फॉर्मूला था हमारा, जो दूसरा फॉर्मूला है वो है क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए आपको क्या करना है सर, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी को फ्रैक्शन में रखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सर लिक्विड एसेट्स क्या होती है, हमारे पास जो भी करंट एसेट्स है, ये जो करंट एसेट्स है इसमें से आपको तीन चीजें निकालनी है। तीन चीजें कौन कौन सी, स्टॉक, प्रीपेड और TDS। ये तीन चीजें आप लेस कर देंगे, आपकी जो करंट एसेट्स है वो लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला पार्ट लिक्विडिटी रेशो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। अब बात आती है इसके बाद अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो है सॉल्वेंसी रेशो। अब सॉल्वेंसी रेशो जो है इसमें हमारे पास कितनी कैटेगरी होती है, देखिए सबसे पहला तो आता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। डेट का मतलब क्या होता है, लोन, इक्विटी जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है। अब इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड, या फिर हम इसको इंटरनल लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें आपको ध्यान रखना है, ये बैलेंस शीट में हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, ये तो आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इसके नीचे जो फ्रैक्शन में दे रखा है बच्चों, वो क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ये तो आ गया हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और ये आपका जो शेयर होल्डर फंड है ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, वो है डेब्ट इक्विटी रेशो का है लॉन्ग टर्म अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऊपर रखनी है न्यूमैरेटर की तरफ, और डिनोमिनेटर में आपको शेयर होल्डर फंड रखना है या फिर इंटरनल लाइबिलिटी रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों इसमें, ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड को और क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जो भी आपका शेयर होल्डर फंड है वो अपॉन टोटल असेट्स आप फ्रैक्शन में रख दीजिए। सर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट ये हमारा जो शेयर होल्डर फंड है ये न्यूमैरेटर में आ जाएगा, और ये आपका जो टोटल है ये क्या है आपके लिए, टोटल असेट्स। ये आपकी 5 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, टोटल असेट्स आपकी हो गई 10 लाख, वो आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रखनी है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड या इंटरनल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड आपको लाइबिलिटीज में देखना है, और टोटल असेट जो आपके फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सबका जो टोटल है वो आपको कहां रखना है, डिनोमिनेटर में। इसके बाद बात आती है हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो या फिर डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सर, इसका फॉर्मूला रहेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। अब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज
ये आपकी न्यूमेरेटर में आ जाएगी और टोटल एसेट्स आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बता चुका हूं मैं, डिबेंचर आएगा या बैंक लोन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा बच्चों। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपन टोटल एसेट्स, इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी योर डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। क्वेश्चन में आपको रिवर्स करके भी कभी दे सकता है, जैसे मैंने बोला डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, क्वेश्चन में आपको टोटल असेट्स टू डेट्स भी बोल सकता है, तो आपको इस जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। जैसे टोटल असेट्स टू डेट, तो इसमें क्या करना है आपको, यहां पे टोटल असेट्स ऊपर रख दीजिए आप न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन में देखना बच्चों कि आपको पहले गिवन क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू टोटल असेट्स गिवन है या फिर टोटल असेट्स टू डेट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तीन हो गए हमारे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ये आएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है PBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आप न्यूमेरेटर में रख दीजिए और डिनोमिनेटर में आपका इंटरेस्ट पेबल आएगा। सपोज दैट क्वेश्चन में मुझे डिवेंचर दे रखा है, उस डिवेंचर का जो भी इंटरेस्ट है वो तो नीचे आ जाएगा, और PBIT आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हमें PAIT गिवन हो, PAIT का मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट और टैक्स आपको दो चीजें वापस ऐड करनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, PBIT। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, टैक्स, और फिर क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है। PAIT अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द PBIT, तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड टैक्स एंड सेकंड वी हैव टू ऐड इंटरेस्ट। इसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और इंटरेस्ट पेबल जो है वो कहां से आएगा, सर हमारे पास जो बैलेंस शीट होगी, यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगी इसमें लॉन्ग टर्म में अगर डिबेंचर आपको दे रखा है, जैसे मान लो 5 लाख के दे रखे हैं और यहाँ पे 6% दे रखा है, तो 5 लाख का 6% कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल में आ जाएगा। अगर लोन का दे रखा है तो लोन का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था सॉल्वेंसी रेशो। तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिविटी रेशो। स्टार्टिंग में हमने जो पॉइंट पढ़े हैं बच्चों, देखिए मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट जो था हमारा लिक्विडिटी रेशो था, इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। एक तो हमारा करंट रेशो और एक क्विक रेशो। सेकंड सॉल्वेंसी जो था इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो जो है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है इसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि COGS क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हमें सेल्स कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत रेयर होगा ये। अब COGS निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सेल्स माइनस GP, सेकंड होता है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, एंड द लास्ट वन ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो COGS निकालने का हमारे पास कितने पैटर्न होते हैं सर, 3 मेथड होते हैं। पहला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, और थर्ड है अपना ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसी के बिहाफ पर आपको COGS फाइंड करना है। सेकंड है हमारा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये तब किया जाता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस है, लेस है, 2 टाइम में 3 टाइम में कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशो जो होता है, आपको पता है कि डेटर जो होता है वो किससे कनेक्ट करता है सर, नेट क्रेडिट सेल से। तो इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल क्या होती है,
नेट क्रेडिट सेल का मतलब है जो भी आपकी टोटल सेल है, टोटल सेल में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना है और कैश सेल्स माइनस करनी है। अगर आप टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न और कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, जो आपके उधार है वो आ जाएगा। अगर नीचे आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये आपको करंट एसेट्स में पढ़ा था। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ये हमारा डेटर और बीआर का बैलेंस होता है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग डेटर्स बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स बीआर अपॉन 2। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पास क्या अमाउंट आएगा, सर हमारे पास जो आइटम आएगा दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है बच्चों, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। सेम यही, अगर आपको ये क्लियर है तो सेम डिट्टो यही आपका किसका बनेगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। अब जिन बच्चों को ये पता है, ये फॉर्मूला याद है, वो ये भी बना देंगे। देखो नेट क्रेडिट सेल है तो ये बनेगा नेट क्रेडिट परचेज। इसके बाद नीचे है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहां आएगा एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, सर जो भी हमारी टोटल परचेज है उसमें से आपको क्या लेस करना है, परचेज रिटर्न और कैश परचेज। अब बात आती है कि सर एवरेज ट्रेड पेबल हमें कैसे निकालना है। एवरेज ट्रेड पेबल जैसे हमने ऊपर सीखा ऐसे इसमें भी आएगा। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। अब ओपनिंग ट्रेड पेबल क्या होता है, सर ट्रेड पेबल जो होता है वो हमारा क्रेडिटर्स और बीपी, क्रेडिटर्स और बीपी दोनों ओपनिंग ऐड कर दीजिए और क्रेडिटर और बीपी क्लोजिंग भी ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करके आपको 2 का डिवाइड करना है, यू विल गेट एवरेज ट्रेड पेबल। जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दोनों में से एक आप याद कर लेना, दूसरा फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है देखिए नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट सेल्स आपका जो भी आपकी नेट सेल है, जो भी आपकी टोटल सेल है उसमें से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, यू विल गेट द नेट सेल्स। इसके बाद आएगा बाद में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL, इसका मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको ये ध्यान रखना है वेल कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या अब इसमें से स्पेयर पार्ट लूज टूल्स लेस करने होंगे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो है दोनों को आप माइनस कर दीजिए, वो वर्किंग कैपिटल आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी और जो नेट सेल आपकी वो आपकी नेट सेल नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सर यही जैसे ही बना है ऐसा वो बन जाएगा, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, नेट सेल जो है मतलब नेट सेल आपको कैसे निकालनी है बच्चों, जो भी आपकी टोटल सेल होगी उसमें से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करनी है और फिक्स्ड एसेट्स आपको डिनोमिनेटर में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और पॉइंट लास्ट अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें तो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा नेट सेल अपॉन करंट एसेट्स। जैसे फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना, नेट सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो में हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी मतलब जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो,
अपॉन नेट सेल। नेट सेल का मतलब आपको पता है ये टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जीपी आपको कैसे निकालना है सर? जीपी निकालने का एक ही तरीका होता है। जीपी निकालने का एक तरीका क्या है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स जो आपकी है उसमें सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? जीपी। अब सीओजीएस निकालने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं सर? 3 मेथड होते हैं जो हमने लास्ट पेज पे सीखा था बच्चों, ध्यान करो। सीओजीएस निकालने के मैंने आपको कितने तरीके बताए थे? सबसे पहले इससे ऊपर आया था हमारा कौन सा पॉइंट आया था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। ये रहा सीओजीएस निकालने के 3 तरीके, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, एंड लास्ट वन ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब बात आती है सेकंड है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है सर? जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने हैं और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो ऐड करनी है। क्योंकि आप ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं? पी&एल। ट्रेडिंग से आपके पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं पी&एल में, और पी&एल में आप जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको निकाल देते हैं और जो इनकम होती है उनको ऐड कर देते हैं, और नेट सेल आपका वही रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों अपना थर्ड, वो है ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है बच्चों? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस जो मैंने आपको बताया 3 तरीके से निकलते हैं। सीओजीएस में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पी&एल में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके ऑपरेटिंग होते हैं? नहीं सर, पी&एल में जितने भी हैं वो हमारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होते हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग आपको उसमें से नहीं निकालने हैं, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं सीओजीएस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस, कमीशन, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, सेलिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। मतलब ऑफिस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे हैं दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको सीओजीएस में ऐड करना है और नीचे आपको नेट सेल रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए फॉर्मूला आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है बच्चों? जो भी हमारे पास जीपी आएगा, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जीपी हमने ऊपर भी सीखा, जीपी एक ही तरीके से आता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। जीपी में से हमें लेस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो बच्चों यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, किसमें? सीओजीएस में। यहां पर निकाल रहे हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमारा जो भी एक्सपेंसेस है वो जीपी में से माइनस होगा, तब जाके प्रॉफिट आएगा। ये दोनों चीजें आपको एक जैसी लगेगी, सिमिलर, बस ध्यान रखना। एक चीज और है, आपको अगर ऑपरेटिंग रेशो आपका 15% आता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपका 85% आएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों? 100%। एग्जाम में एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेटिंग रेशो अगर आपका 10% है तो ऑपरेटिंग रेशो कितना होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 90%। ठीक है, एंड द लास्ट वन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन, पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया। इंटरेस्ट और टैक्स से हमारे, उससे पहले हमारे प्रॉफिट कितना हो रहा था? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखो, अपन एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ये हमारे पास है बैलेंस शीट, ये हमारे पास है शेयर होल्डर फंड, ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये है करंट लाइबिलिटी, ये है हमारे पास फिक्स्ड असेट्स, और ये है हमारे पास करंट असेट्स। अगर आपको असेट्स कॉलम से फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे बच्चों? देखना, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स को ऐड कर दीजिए, उसमें से करंट लाइबिलिटी को
माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म को ऐड करते हैं और उसमें से क्या लेस करना है, यहाँ पर एक फिक्टिशियस आता है बच्चों, फिक्टिशियस असेट्स, इसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट द, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और उसमें से फिक्टिशियस को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट पॉइंट था और मैंने इस वन शॉट में एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराया है। मैंने इस वन शॉट में आपको सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, उन फॉर्मूले को आपको याद करना है और ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तब जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन इस शॉर्ट में इसलिए नहीं कराए क्योंकि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम रेशियो एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट बच्चों।